हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज लेकर आए हैं प्रतिशत का सवाल जो आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, जो कि आपको एकदम हम क्या सिखाएंगे, बेसिक से सिखाएंगे। जैसे कि आपका ये सवाल दिया है 200 का 5% क्या होगा, 350 का 40% का 5% क्या होगा। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 यानी 6 प्रकार का हम सवाल आज सीखने वाले हैं प्रतिशत में, जो आपको आगे चलकर बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दिया गया है टाइप 1 का जो है सवाल, बोल रहा है 200 का 5% क्या होगा। ठीक है, तो पहले पहले आप लोगों को चलिए थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ कि जो ये परसेंट का मतलब होता है, परसेंट को हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, परसेंट के मतलब 1/100 लिखते हैं। ओके, ठीक है, प्रतिशत के 1/100 को हम 100 लिखेंगे। ओके, देखिए 100 का 5% क्या होगा, ये सिंपल सवाल है तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 200। ठीक है, और का के मतलब हमेशा क्या होता है, गुना। का के मतलब हमेशा क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, अगर आपने बोर्ड मास सीखा होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो का के मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, अब 5 बोल रहा है तो यहाँ 5 लिखिए। परसेंट के मतलब बटे में 100 होता है। ठीक है, परसेंट के मतलब बटे में 100। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसे अब इसे आप कटाइए। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब जो बचा उसमें क्या करना है, आपको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको गुना कर देना है, यानी 2 बचा है, गुना का 5 बचा है। ठीक है, ये एक का बाटा में कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 2 बचे कितना हो जाएगा, 10। तो यही इसका क्या हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हाँ, एक सवाल आपके लिए, जो 400 का 8% क्या होगा, ये आप बनाइए। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 350 का 40% का 5% क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये टाइप 2 है। ठीक है, ये कितना है, टाइप 2 है। ओके, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 350। का के मतलब आपको पता है कि का के मतलब होता है गुना। ठीक है, ये 40 है तो यहाँ आप 40 लिखिए। ठीक है, परसेंट के मतलब क्या होता है, बटे में 100। ओके, परसेंट के मतलब बटे में 100। अब बोल रहा है, फिर बोल रहा है का 5% क्या होगा, तो फिर लिखेंगे का के मतलब होता है गुना, तो गुना लिखिए। ये 5% बोल रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ 5। परसेंट के मतलब आपको पता है कि बटे में क्या होता है, 100 होता है। ओके, तो अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कटाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसे कटाइए, 5 एक कम 5। अब फिर हो जाएगा 20 पाँचे 100, ये 20 पाँचे 100, 5 से फिर कट जाएगा, ये 5 से 20 पाँचे 100 कट गया 20 मिनट में। फिर ये कटेगा 4 पाँचे 20। ठीक है, 4 पाँचे 20, ये फिर कट जाएगा 5 एक कम 5, अब 5 साते 35। जो इसका पूरा आंसर आया, 7 आंसर आया। ठीक है, इसका जो आंसर आया, 7 आंसर आया। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा नंबर भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और ये आपका होमवर्क में रहेगा। 450 का 20% का 8% क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 80% का 20% क्या होगा। तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से सीखना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, 80% का 20% क्या होगा। तो 80% को हम यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे तो यहाँ होगा 80। ठीक है, अब परसेंट के मतलब आपको पता है कि बटे में 100 ही होगा। ठीक है, ये का के मतलब क्या होगा, गुना होगा। ओके, हाँ 20% है तो फिर यहाँ हम 20 लिखेंगे। अब परसेंट के मतलब बटे में 100। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम कटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट गया, फिर ये कट गया 0 से 0। अब कटाइए इसे, ये 2 से 50 मिनट में कट गया। ठीक है, अब इसे कटाइए तो फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से 25 मिनट में, फिर ये 2 से 4 मिनट में। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे यहाँ 4/25। अब इसे आप पॉइंट में कटा सकते हैं। तो चलिए इसे हम भिन्न में कटाते हैं, अगर नहीं कटाइएगा तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको भिन्न में मैं कटाकर बताता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 25 और यहाँ 4 में क्या करना है, 25 से 4 में भाग देना है। ठीक है, तो ये 25 से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, ये छोटा है। ठीक है, ये क्या है, छोटा है। तो यहाँ आपको 0 डालना है, पॉइंट डालना है। अब यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये 40 हो गया, तो अब 25 ले चल जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा।
तो अब कटाइए, 25 एक कम 25 कहेगा, 25 दूनी 50 होगा तो 40 से है, नहीं जाएगा। तो 1 मिनट में लेकर जाइए तो आपका कितना बचेगा, ये 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर ये 25 है और ये 15, तो इससे भी ये छोटा हो गया तो नहीं जाएगा। तो अब पॉइंट हम यहाँ डाल दिए हैं तो यहाँ कितना भी जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। तो अब 25 को 150 में कितना मदद में आएगा, 150, 25 को गुना करिए कितना मदद में होगा, तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कटा देंगे, ओके, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 0.126 का क्या होगा, अगर दशमलव में हम इसको लिखेंगे, इसका आंसर था 0.126 का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अगर आपको दशमलव में आंसर दिया रहेगा तो आपको इसको डेसिमल में कर देना है, ठीक है, दशमलव में, अगर नहीं तो इसमें आंसर दिया रहेगा कहीं तो आपको इसमें कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 50% को भिन्न में बदले। तो पहले भिन्न क्या होता है, ठीक है, भिन्न क्या होता है, भिन्न हम पहले समझेंगे, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है, तो भिन्न हम उसे कहते हैं जो ए और ए बाई बी के रूप में जो लिखाता है उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो हमें ए और बी के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 50% हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 50% को भिन्न में बदले, तो 50 लिखेंगे, परसेंट के मतलब बट्टे में 100 होता है, ठीक है। 0 से 0, 5 एकम 5 या 5 दूना का 10, यानी जो इसका आया आंसर 1/2, ठीक है, 1/2, यानी ए और बी के रूप में लिखना था तो ए बी के रूप में लिख दिए। तो इसका जो 50% का भिन्न में बदलने पर आएगा क्या आएगा, 1/2, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आपको बनाने के मैं देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर ये पहला है कि 70% को भिन्न में बदलिए और दूसरा है 90% को भिन्न में बदलिए और कमेंट में आंसर कीजिए ताकि आपको समझ में आया कि नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बोल रहा है कि 3/5 को प्रतिशत में बदले, ठीक है, ये आपका टाइप 5 है, ओके। 3/5 को क्या करना है, प्रतिशत में हमें बदलना है, ओके। ये प्रतिशत का चिन्ह यही होता है, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, या आप इसे हिंदी में प्रतिशत बोलिए, इसको ऐसे आपको चिन्ह होता है प्रतिशत का, इसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए 3/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे और आप लोग सीखिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 3/5, ठीक है, गुना, बोल रहा है प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के खातिर क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर में 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर में 100 से गुना करना है प्रतिशत में बदलने के लिए। अब ये 5 से कटाइए, 5 एकम 5, ये 20 5 100, ठीक है। अब हमारा क्या दिया है, अब हमारा दिया है कि 3 गुना 20, जो जब हम 3 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। तो इसका 60 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको होमवर्क मैं देता हूँ, उसको बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ, 4/8 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, और एक रहेगा 9/20 को प्रतिशत में बदलना है। यही 2 क्वेश्चन है और बनाइए और इसको कमेंट में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 300 का कितना प्रतिशत 10 होगा, टाइप 6 है, ठीक है, टाइप कितना है, टाइप 6 है। बोल रहा है 300 का कितना प्रतिशत 10 होगा, पहले आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं कि 300 का कितना प्रतिशत 10 होगा, पहले प्रतिशत बोल दिया है, तो चलिए हम सलूशन इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना, ठीक है, लिखेंगे माना कितना प्रतिशत क्या होगा, तो माना जो मेरा प्रतिशत रहेगा, ठीक है, जो हमारा प्रतिशत रहेगा 1 से, ठीक है, हम माने कि प्रतिशत कितना है मेरा 1 से, ठीक है। बोल रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो हम माना कि x% होगा, ठीक है, x%। अब हम बनाएंगे, अब लिखेंगे 300 का के मतलब होता है गुना, ठीक है, का के मतलब गुना। अब बोल रहा है प्रतिशत, तो हमने कितना माना है, इसको x% माना है, ठीक है। अब बराबर में कितना बोल रहा है, कितना 10 होगा, ओके। तो अब हम इसको करेंगे 300, ये गुना है तो गुना लिखिए, ये x है तो x लिखिए, और प्रतिशत के मतलब आपको पता है कि बटे में कितना होता है, 100 होता है। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो कटने वाला है कटाइए, ठीक है। तो हम इसको 1 सोना से 1 सोना, फिर ये 1 सोना से 1 सोना कट जाएगा। अब बचेगा क्या, अब बचेगा 3 गुना का x बराबर में 10, ठीक है। तो अब इसे करिएगा, 3x हो जाएगा ये, ठीक है, 3x बराबर में 10। अब ये सिंपल हो गया, जो हमारा x बराबर में कितना हो जाएगा, 10/3। अब इसे कटाइए, ये अगर भिन्न में कटाना है तो भिन्न में कर दीजिए, अगर नहीं कटाना है तो छोड़ दीजिए।
यहाँ भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं। तितरी का कितना हो जाएगा, ये तितरी का 9 हो जाएगा, फिर ये बचा एक यहाँ, ठीक है, यहाँ पॉइंट डालेंगे तो फिर हो जाएगा 0, यानी फिर तितरी का 9 से जाएगा, यानी 3.333 आते रहेगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक और होमवर्क इस पर। तो आपके लिए होमवर्क बोल रहा है 250 का कितना प्रतिशत 20 होगा, तो इसे बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि हम समझ सके कि हाँ मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 6 सवाल था ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।